आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वन लाइनर शैली में बड़े ही कम समय में प्रतिदिन सुबह सुबह आप कर लेते हैं रिवाइज। और साथियों, यह रिवीजन श्रृंखला आपको देखने में भले ही छोटी लगती हो, लेकिन अगर नियमित आप 50 प्रश्नों का अवलोकन कर रहे हैं तो 30 दिन अगर आपने इस प्रश्नोत्तरी का अवलोकन किया तो आप देख सकते हैं कि 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। 50 3 या 150, 5 3 15, 1500 क्वेश्चन। और इस 1500 क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको 500 क्वेश्चन रिपीटेड मिले, लेकिन क्वेश्चनों को रिपीट वही किया जाता है जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं अथवा बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, जहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आप 1000 नए प्रश्नों का अवलोकन बहुत कम समय में कर लेंगे। 1000 नए प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे चुटकियों में। तो प्रश्नोत्तरी 50 आपके लिए एक होम्योपैथिक दवा की भांति है जो जड़ से इलाज करेगी। तो साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिदिन की बात देखते हैं आज का सकारात्मक विचार कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। यही छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़ी सफलता तक ले जाएंगे। ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, बाधाओं पर नहीं। ऐ दोस्त, जिस लक्ष्य में कोई बाधा ही नहीं होगी वह लक्ष्य लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि उस चीज को पाने की खुशी आपको कुछ नहीं होती जिसके लिए आपने संघर्ष न किया हो। जितना कठिन कड़वा संघर्ष होगा, सफलता उतनी मिठासदायक होगी। जीवन में जो भी चीज आप बड़ी मेहनत से पाते हैं उसकी कीमत भी आपको समझ में आती है। तो साथियों, आपके जीवन में निश्चित है बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को अपने परिस्थिति के अनुकूल बना करके अपनी तैयारी, अपने धैर्य, अपने लगन के साथ सफलता के लिए एक एक कदम बढ़ते रहिए। सफलता निश्चित मिलेगी। और इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जहाज का पंछी उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1954 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन है। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि चित्तौड़ का सर्वनाश कृति के रचनाकार कौन है? चित्तौड़ का सर्वनाश यह रचना लिखी गई है रूप नारायण पांडे जी द्वारा। तीसरा प्रश्न है कि बिपाशा की हार कविता के रचनाकार कौन है? बिपाशा की हार कविता कुमार विकल की रचना है। प्रश्न संख्या 4, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे इस कथा कृति के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी की। पांचवा प्रश्न, रथ के पहिए कठपुतली उपन्यास के लेखक कौन है? रथ के पहिए कठपुतली उपन्यास लिखा गया है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा। छठवां प्रश्न, जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञेय की कविता कौन सी है? जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञेय की कविता है असाध्य वीणा। प्रश्न संख्या 7 है कि त्रियाहट उपन्यास की लेखिका कौन है? त्रियाहट उपन्यास लिखा गया है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा। प्रश्न संख्या 8, आम्रपाली नाटक के नाटककार कौन है? आम्रपाली नाटक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाटक है। प्रश्न संख्या 9 है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है 1968 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन हुआ। 10वां प्रश्न है, गांव का मन किसकी रचना है? गांव का मन विद्यानिवास मिश्र की रचना है। 11वां प्रश्न है कि फौलाद का आकाश कहानी संग्रह के लेखक कौन है? फौलाद का आकाश कहानी संग्रह मोहन राकेश द्वारा 1966 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। 12वां प्रश्न है कि एकलव्य के नोट्स किसके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है?
एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न है कि शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी। प्रश्न संख्या 14 है कि पान फूल और भूदान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो पान फूल और भूदान कहानी संग्रह का लेखक आपने मार्कंडेय को चुना। सही जवाब है पान फूल कहानी 1954 ईस्वी की, वहीं भूदान 1958 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। 15वां प्रश्न है कि हरि बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। मृदुला गर्ग उत्तर चुना आपने, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 16 है कि कनक, उर्मिला और प्राणनाथ यशपाल के किस उपन्यास के पात्र हैं? कनक, उर्मिला और प्राणनाथ यशपाल द्वारा लिखे गए झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना 8वीं शताब्दी की आचार्य वामन की रचना है। प्रश्न संख्या 18 है कि मन पवन की नौका निबंध के लेखक कौन है? मन पवन की नौका निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है कि अस्मिता के लिए किसका निबंध है? अस्मिता के लिए यह निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का है। 1981 ईस्वी निबंध का वर्ष है। प्रश्न संख्या 20, बकलम खुद निबंध के निबंधकार कौन है? बकलम खुद निबंध नामोर सिंह का निबंध है। 1951 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष। साहित्य सार किसकी रचना है? साहित्य सार कृति का रचनाकार आपने मतीराम को चुना, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 22 है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह किस विधा की रचना है? और जवाब में आपने संस्मरण विधा चुना, तो सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात तथा परंपरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? कोठरी की बात, परंपरा दोनों ही कहानियां गे द्वारा लिखी गई है। कोठरी की बात 1945 ईस्वी की, वहीं परंपरा 1940 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 24, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया यह एकांकी लिखी गई है भगवती चरण वर्मा द्वारा। प्रश्न संख्या 25 है कि अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। 1960 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित रचनाकार पूछा जा रहा है। एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित सुदामा पांडे धूमिल है। प्रश्न संख्या 27, असाध्य वीणा गे के किस कविता संग्रह में संकलित है? असाध्य वीणा गे द्वारा लिखी गए आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संकलित काव्य रचना है। चंपादीप जयशंकर प्रसाद के किस कहानी में आया है? चंपादीप जयशंकर प्रसाद द्वारा आकाशदीप कहानी में आया है। अगला प्रश्न है कि बेदखल पाहीघर उपन्यास के लेखक कौन है? बेदखल पाहीघर दोनों ही उपन्यास कमलाकांत त्रिपाठी द्वारा लिखे गए हैं। बेदखल 1997 ईस्वी का, वहीं पाहीघर 1991 ईस्वी का उपन्यास है। चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह की रचना है। 31वां प्रश्न है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच यह रिपोर्टाज लिखा गया है रांगे राघव द्वारा। 32वां प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? जवाब हो जाएगा गिरीश रस्तोगी। प्रश्न संख्या 33 है कि मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग। प्रश्न संख्या 34 है कि इस यात्रा में कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? इस यात्रा में कविता संग्रह लीलाधर जगुड़ी का है। प्रश्न संख्या 35 है कि प्रेम चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम चंद्रिका का रचनाकार आपने देवदत्त को चुना। देव नाम से प्रसिद्ध है ये। रस सारांश किसकी कृति? रस सारांश भिखारी दास की रचना है। 37वां प्रश्न है कि नव रस
किस कवि का उपनाम है, क्षमा करें, नवरत्न, क्षमा करें, नवरत्न किस कवि का उपनाम है? नवरत्न गिरधर शर्मा को का उपनाम है। 29वां प्रश्न है कि खबर के औकात उपन्यास के लेखक कौन है? खबर के औकात उपन्यास बच्चन सिंह का है, 2005 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। 39वां प्रश्न है कि लंका यात्रा विवरण यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? लंका यात्रा विवरण यात्रा साहित्य गोपाल राम गहमरी का है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? हिंदी साहित्य में दलित विमर्श की पहली आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है, जो मोहनदास नैमिषारद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? तो निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी शेठ। अगला प्रश्न है कि नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? तो नाच्यों बहुत गोपाल यह उपन्यास निर्गुनिया द्वारा लिखा गया अमृतलाल नागर का है। अगला प्रश्न है कि सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास लिखा गया है राजेंद्र अवस्थी द्वारा। अगला प्रश्न है कि यादों की बारात आत्मकथा के लेखक कौन है? यादों की बारात आत्मकथा जोश मलियाबादी की है, इनका पूरा नाम सबीर हसन खां जोश था। सात घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? सात घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास लिखा गया है अमृतलाल नागर द्वारा। अज्ञातवास उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञातवास उपन्यास लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल द्वारा। अगला प्रश्न है कि मधुर स्वप्न विस्मृत यात्रा उपन्यास के लेखक कौन है? तो राहुल शंकरत्यायन जी का है। आदमी का जहर उपन्यास के लेखक कौन है? आदमी का जहर उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। सहज साधना ललित मीमांसा कृतियों के लेखक कौन है? सहज साधना और ललित मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना सहज साधना और ललित मीमांसा 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आलोक पर्व निबंध के निबंधकार कौन है? तो आलोक पर्व निबंध भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1972 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।